वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। डेट पर आपको अपने गार्जियन से उस नोटशीट को भेजना है। उस नोटशीट का यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा, रिमार्क्स डाले जाएंगे और फिर वो आपको एक दूसरे डेट पर आपको उसको दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यह सबसे ज्यादा एसेंशियल है इस एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज आपको दिए जाएंगे, वो एक्टिविटीज भी आपको बनाकर भेजना है। जब जब आपको स्कूल से इस चीज के लिए डेट जाएगा, उस डेट पर आपको भेजना है। यह उतने ही एसेंशियल है पढ़ाई के लिए जितना ये चल रहा है। ओके, नाउ वी शुड टॉक अबाउट द टॉपिक द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? इससे पहले भी लैटेंट हीट पर मैंने बात किया था। अब वेपोराइजेशन के लिए चल रहे हैं लैटेंट हीट। दैट मीन्स पहले सॉलिड टू लिक्विड के लिए बात किया था, अभी लिक्विड टू गैस चेंज के लिए बात कर रहा हूं कि किसी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए क्या हो सकता है। द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or gas without changing temperature। क्या कहा जा रहा है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? किसी लिक्विड का द क्वांटिटी ऑफ हीट, कितना अमाउंट में क्वांटिटी दिया जाए, कितना अमाउंट दिया जाए हीट का कि वो जितना वाटर है या लिक्विड है वो कन्वर्ट हो सके इसमें, उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर वेपर में। या जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। अब इसका सिंपल सा एक चीज देखते हैं हम लोग। तो एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर लिखा मैंने, बाय एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है वाटर का? यहां हम वाटर की बात करें, वाटर को दिखाएंगे। वाटर को भी चेंजेज इनटू, वाटर का चेंज होते हुए दिखाते हैं गैस के फॉर्म में, मतलब स्टीम कैसे फॉर्म कर रहा है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वाटर वेपोराइज होने लगता है। एक सिंपल सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया। ये स्टैंड है लोहे का, दैट शुड बी स्टैंड लिया हुआ, आयरन स्टैंड है ये स्टीयरर डाला हुआ है, यहाँ बीकर डाला हुआ है, इस बीकर में वाटर्स डाले गए हैं। ये लैब थर्मामीटर डाला गया है, ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है इस स्टैंड के साथ। सो यहाँ मेजरिंग किया हुआ है, ये बता रहा है -10 से लेके और ऊपर तक के टेम्परेचर है। इसके ऊपर भी टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, रिकॉर्डेड है। यहाँ वायरमेश दिया गया है, जाली एक बनाई गई है। यह ट्रिपॉड स्टैंड बनाया गया है, इसके ऊपर बर्नर डाले गए हैं। यह इस वायर गेज के ऊपर इस बीकर को डाला गया है, जिसमें क्या डाला रखा गया है? पानी। अब क्या करना है? इसको आपने गर्म करना शुरू किया। यहाँ से आपने गर्म करना शुरू किया। जैसे ही गर्म करेंगे, ये पानी धीरे धीरे गर्म होने शुरू होगा, वाटर धीरे धीरे गर्म होगा। ये अमाउंट इसको मिल रहा था और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज कर रहा था। जब राइजिंग टेम्परेचर कितना पहुंचेगा? 100 डिग्री। तब वाटर क्या होगा? ये स्टीम के फॉर्म में बदलना शुरू कर देगा। ये स्टीम कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इसको दिया, कितना अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी दी गई। यह एनर्जी कितनी दी गई थी वाटर को स्टीम में बनाने के लिए? 22.5 इंटू 10⁵ जूल दिया गया था। 1 किलोग्राम लिक्विड को, यहां वाटर की बात करें तो 1 किलोग्राम वाटर को वेपोराइज्ड करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दिया गया था, हीट दिया गया था, वो था 22.5 इंटू 10⁵ जूल। इतना एनर्जी को होल्ड करते ही ये वाटर किसमें चेंज करने लगा? स्टीम में। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के द्वारा यह बताया जा सकता है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा लिक्विड का, लिक्विड मतलब यहां पर केवल मैं बात कर रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं वाटर की। सो इट शुड बी चेंजेज इनटू गैस इन अबाउट 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी लेकर ही वो कन्वर्ट करेगा। और वाटर है तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर याद रखना है आपको, फ्रीजिंग टेम्परेचर इसको याद रखना है। इससे पहले मैंने जो लैटेंट हीट के बारे में बताया था उसमें आपको सॉलिड टू लिक्विड में बताया था, यहाँ लिक्विड टू गैस चेंज की बात हो रही है। तो सेपरेशन ऑफ हीट किसको कहते हैं?
द latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in a joule. जूल में रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी खर्च होती है, दैट इज द लिक्विड, दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ दिस टॉपिक इज एंड, और आप इससे संबंधित नोटशीट बनाकर आप तैयार रखें और उसको कभी भी मांगा जा सकता है आपसे। सो टिल दैट, okay, thank you very much.